अस्सलाम नाज़रीन, काशिफ़ अब्बासी यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज हम इस्लामाबाद के सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे बड़े इशू पे बात करने जा रहे हैं। उसमें बड़ी ब्रेक थ्रू भी है। नया टैक्स जो है, नई जो कीमत है पानी के हवाले से वो क्या होगी, और पानी की ओवरऑल सूरत हाल क्या है। नाज़रीन, इस्लामाबाद जो दारुल खिलाफा है पाकिस्तान का, उसमें पानी का इशू जो है बहुत ही गंभीर है। सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक और परेशान कुन है। इसके ऊपर हम आज कंप्लीट एक आपके साथ एविडेंस, सारी जो डिटेल्स हैं वो सारी शेयर करेंगे। इसके ऊपर बड़ा ब्रेक थ्रू है, और नया जो पानी का रेट है वो क्या होने जा रहा है, इस पर भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस्लामाबाद से रिलेटेड आपके पास बर वक्त न्यूज़ पहुँचती रहें। नाज़रीन, पानी जो इशू है वो माजी में हम सुना करते थे कि कराची में टैंकर माफिया है, पंजाब के शहरों में है, लेकिन कैपिटल में तो ये लोग पूरे पाकिस्तान से आते थे कि यहाँ की जो लिविंग है वो सबसे बेहतरीन है। लेकिन इस शहर में पानी का जो मसला है वो बहुत ही ज़्यादा बनता जा रहा है। और क्योंकि जो इस्लामाबाद है, इसकी जो आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और पिछले 20-25 साल में आबादी में बेतहाशा इजाफा हुआ। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि पानी का कोई नया जो रिसोर्स है वो एक्सप्लोर नहीं किया गया, कोई सिस्टम में नया पानी ऐड नहीं किया गया 1995-96 के बाद। और आज जो वो पानी जो अवेलेबल पानी था, और आबादी का जो तनासब वो इतना बढ़ गया कि पानी बड़ी ही एक संगीन सूरत हाल बनती जा रही है। आज इस्लामाबाद में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिसमें गोरी टाउन, आप जो सुनने वाले लोग होंगे पता उनको होगा, उसके 8 फेजेज़ हैं। पता नहीं वो बनता ही गया। सीडीए ने कैसे इतनी बड़ी आबादी वहाँ पर बनवाई। तो वो उसमें लाखों लोग रहते हैं, लेकिन वो सारे लोग जो हैं वो पानी के टैंकरों पे गुजारा करते हैं। और यकीन करें कि वहाँ सिफारिश करवा के लोग प्राइवेट टैंकर माफिया से भी जो जब पानी लेते हैं तो उस पर भी सिफारिश करवाते हैं, क्योंकि वो टर्म पे आते हैं, क्योंकि उनके पास डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है। इसी तरीके से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हैं, जिसमें H13 एक सेक्टर है। H13 सेक्टर की ये सूरत हाल है कि वहाँ पर भी लोग प्राइवेट टैंकर के ऊपर भी लड़ते हैं कि पानी नहीं मिलता। और जो वहाँ पे ज़ेर ज़मीन जो पानी है बोरिंग का, वो भी या तो बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया, या वो उसमें कुछ अजीब सा कुछ वो आयली टाइप है। शायद अगर वहाँ पे कोई डिगिंग की जाए, या हमारी आयल कंपनियाँ वहाँ पे जाएँ तो वो बता सकती हैं कि इसके अंदर क्या है। तो वो भी पानी कहीं जो है ना बिल्कुल पीने के काबिल नहीं है। तो लोगों को बड़ा सीरियस मसला है। इसी तरीके से और जो सेक्टर हैं, जिस तरीके से G13, G14, CDA के जो मेन अपने सेक्टर हैं, उनमें भी पानी की शार्टेज है। कहीं पे भी पानी जो है रिक्वायर्ड पानी पूरा नहीं किया जा रहा, और लोगों को मसाइल होते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से सिस्टम को धक्का दिया जा रहा है। नाज़रीन, हमारे जो शहर की जो CDA की अपनी एक डॉक्यूमेंट था, जो 2012 में मैंने रिपोर्ट किया था, 12-13 में उस वक्त ये कहते थे कि 220 MGD जो है वो रिक्वायर्ड है इस्लामाबाद को, 220 मिलियन गैलन डेली। लेकिन जो CDA की टोटल कैपेसिटी है वो 70 MGD है, जिसमें 3 इनके मेन सोर्स हैं, जिसमें खानपुर डैम है, वहाँ से पानी आता है इस्लामाबाद के शहरियों के लिए, और आपका जो सिमली डैम है, मेन बड़ा सोर्स वो है। ये 2 मेन डैम है जहाँ से पानी आता है, और बाकी ट्यूबवेल का जो पानी है वो शहरियों को सप्लाई किया जाता है। ये अर्बन एरिया में CDA की ज़्यादा सप्लाई है। जो रूरल एरिया, जो बड़ी आबादी रूरल एरियाज़ में रहती है, वो डिपेंडेंट है या तो कुछ छोटी छोटी स्कीम्स हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, या वो बोर के पानी पे। लेकिन बोर के पानी का भी ये इशू हो गया कि बहुत सारे इस्लामाबाद के इलाके ऐसे हैं जिसका जो वाटर टेबल है वो इतना ज़्यादा नीचे चला गया कि पानी हज़ार फीट पे भी नहीं आता। तो ये बड़ा एक सीरियस इशू है, और शहर जो है एक स्पीड के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। नए नए रोड्स बनते जा रहे हैं, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर आते जा रहे हैं, नई नई सोसाइटीज़ लॉन्च होती जा रही हैं, अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि फ्यूचर में पानी की नीड इस शहर की कैसे पूरी होगी। वो तो आज भी नहीं है, और ये अगर कोई बरवक्त स्टेप ना लिया गया तो आगे जाके इस शहर में लोगों का रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि मैं तकरीबन कोई 17-18 साल से CDA को देख रहा हूँ, CDA को कवर कर रहा हूँ, और 18 साल से मैंने बहुत सारी मीटिंग्स देखी जिसमें कहा गया कि नए डैम बनेंगे, ये डैम बनने जा रहा है जी, बस ये शुरू हो रहा है, वो हो रहा है। आज तक वो कहानी जो है वो डैमों की वो जो फाइलों से आगे नहीं बढ़ सकी। यहाँ पे प्रपोज चिराग डैम था, वो पता नहीं किधर गया, नहीं बन सका। फिर आपका चिन्योट एक डैम था, चिन्योट वो पंजाब वाला चिन्योट नहीं है, यहाँ पे एक सिमली डैम के ऊपर एक था, ये वो चिन्योट उसको कहते हैं उस जगह को, वो डैम था, वो नहीं बन सका। शादरा डैम था, वो नहीं बन सका। ये प्रपोज जो डैम थे, तो इस तरह की बातें तो बहुत। एक 2 तारा डैम का भी हमने काफ़ी दफ़ा रिपोर्ट किया कि वो भी बन रहा है जी, ये हो रहा है।
इतने MGD पानी आएगा, शहरियों के मसले ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन वो बातें जो हैं वो प्रैक्टिकली कुछ फ़ाइलों में होगा, लेकिन प्रैक्टिकली तो हम उसको तब मानेंगे जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। तो कुछ प्रोग्रेस मेरी नज़र में ज़ीरो है, लेकिन अगर कोई CDA को पता हो या उनके लोगों को पता हो तो कहाँ डैम उन्होंने बनाया था हमें भी बताएं। दूसरी बात ये है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट जो था गाजी बरोथा इंडस रिवर से जो पानी लाने का, वो उसमें ये कहा गया कि जी 100 MGD पानी जो इस्लामाबाद को मिलेगा, 100 MGD पानी जो पिंडी को मिलेगा। पिंडी की भी सूरत हाल बड़ी गंभीर है, वहाँ पे भी पानी का इशू है। तो वो मिलेगा, तो जब वो प्रोजेक्ट आएगा तो बस दोनों शहरों का मसला ही हल हो गया। 100 MGD ऐड हो जाएगा तो इशू ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो प्रोजेक्ट भी बातों में ही, प्रोजेक्ट्स में, मीटिंग्स में उनसे आगे नहीं बढ़ा और वो भी नहीं हुआ। तो मैं ये जो आज के व्लॉग का मेरा मकसद ही यही है कि ये जो जितने भी पॉलिसी मेकर हैं, ये CDA के जो चेयरमैन हैं, CDA के जो मेम्बरान हैं, और जो वज़ीर दाखिला हैं, या जितने भी और पॉलिसी में जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको चाहिए कि इस इशू को देखें कि कैपिटल सिटी आपकी जो है ये बड़ा गंभीर सूरत हाल है। अगर इस पर कोई स्टेप ना लिया गया तो अगले 4-5 सालों में लोग बर्तन उठा के घरों के बाहर खड़े होंगे। एक नया क्राइसिस बनेगा। पानी बुनियादी ज़रूरत है और पानी की तेज़ी से कमी होती जा रही है शहर में। एक तो ये बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टास्क फोर्स भी बनाई थी, उसको बड़ा टास्क दिए हुए हैं, वो डैम भी बनाएगी, वो गाजी बरोथा से पानी लाएगी। लेकिन ये अभी तक वो टास्क फोर्स काम कर रही होगी डेफिनेटली, लेकिन हम मानेंगे उस वक्त जब कोई कंस्ट्रक्शन का काम बाकायदा तरीके से शुरू होगा। एक तो ये बात नाज़रीन आपसे करनी थी, और दूसरी जो बात है कि CDA जो है, पहले ही मैंने कहा कि पानी नहीं है। जो पानी नहीं है तो फिर बाकी क्या बात है। जो अवेलेबल पानी जो है, CDA अब उसका जो है रेट जो है रिवाइज जो है पानी की बिल का वो करने का सोच रहा है। मेरे जो ज़राए हैं उन्होंने बताया है कि जी पानी का जो लास्ट टाइम पानी और सैनिटेशन के जो चार्जेस थे वो 2018 में CDA ने बढ़ाए थे, और उसके बाद नहीं हुए तो वो 8 साल बाद अब उसको बढ़ाने की एक प्रपोज़ल अंडर कंसिडरेशन है। तो वो अगर अप्रूव होती है तो फिर आगे जाके वो नए रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे। चलें, रेट्स का तो ये अच्छा, उनका CDA का ये दावा है कि जी बाकी जो एजेंसीज़ हैं वासा दुनिया पाकिस्तान भर की, तो वो तकरीबन कोई 75-80% जो है वो जो उनके बिलों का जो आता है, जो कलेक्शन आती है, उससे अपना खर्चा पूरा करते हैं, और 20-1% उनको सब्सिडी देनी पड़ती है पानी पे ख़ास तौर पे। तो जबकि ये इनका दावा ये है कि हम जो है CDA जो है वो उसको तकरीबन 15-20% जो है बिलों से जो पैसे पूरे होते हैं, क्योंकि इनका कहना ये है कि हमारा रेट बहुत ज़्यादा कम है, और बाकी जो है 80% जो है वो सब्सिडी CDA को देनी पड़ती है। तो वो अब एक प्रपोज़ल अंडर कंसिडरेशन है रेट रिवीजन की। तो पानी लोगों को दें, पानी बुनियादी ज़रूरत है, और ये जो नए एक से बढ़ के एक नया प्रोजेक्ट बनता जा रहा है। असल में जो भी गवर्नमेंट्स आती हैं, जो मेरा ये ज़ाती मुशाहिदा है, मेरी कोई एविडेंस नहीं है, जो गवर्नमेंट भी आती है वो पुलों पे इसलिए जाती है, वो ब्रिज बनाती है, रोड बनाती है कि उसकी बल्ले बल्ले होती है, क्योंकि कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट्स होते हैं। जो भी CDA के जो लोग आते हैं वो उन कामों को तरफ जाते हैं जो थोड़े अरसे में कंप्लीट हों, और फिर उनके नाम की तख्ती लगे और क्या कहा जाए कि जी ज़बरदस्त हो गया। क्योंकि ये पानी ऐसा काम है, अगर आज डैम का काम शुरू होगा तो शायद ये डैम का काम कंप्लीट जाके 3-4 साल बाद हो। तो उस वक्त तो हुकूमत सोच रही होगी हम कहाँ होंगे, कोई कहाँ होगा, तो शायद। लेकिन हुकूमतें जो हैं वो आती जाती रहती हैं। ये जो इशू है इसको पाकिस्तान का इशू समझा जाए, ये दारुल खिलाफे का इशू है, और अगर पानी के लिए कोई हंगामी बुनियादों पर स्टेप ना लिए गए तो आइंदा आने वाले जो साल हैं वो बड़े मुश्किल होते जा रहे हैं, क्योंकि आपके 4-5 नए सेक्टर आ रहे हैं। ये अच्छी बात है। सेक्टर CDA ने 2007-8 के बाद कोई नया सेक्टर लॉन्च नहीं किया। D12 आखिरी सेक्टर था। अब I12 जो सेक्टर है, वहाँ के पोजीशन लेटर भी ये जो CDA के मौजूदा चेयरमैन है, इन्होंने परसों एक मीटिंग करके लोगों को पोजीशन लेटर देना शुरू कर दिए। I12 सेक्टर के, E12 सेक्टर के, E12 जो 1989 का फंसा हुआ था, इसी तरीके से C14 के। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि नए सेक्टर बनने जा रहे हैं, और इतने अरसे बाद बनने जा रहे हैं। इनका क्रेडिट है, हमें इस जो CDA की मैनेजमेंट इसको देना चाहिए। लेकिन साथ पानी जो है इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जब ये नए सेक्टर बनेंगे तो इन लोगों को पानी कहाँ से मिलेगा? जो ऑलरेडी जो हैं वहाँ पे पानी नहीं है, और फिर इसी तरीके से 5-6 और सेक्टर जो हैं वो CDA ने बिल्कुल प्लान किए हुए हैं। उनका काम शुरू हो जाएगा। अगर उनका काम भी शुरू हो जाएगा तो ये हज़ारों के हिसाब से जो और घर बनेंगे, लाखों के हिसाब से, तो ये बड़ा मुश्किल है। फिर इसी तरह प्राइवेट सेक्टर जो है, नई सोसाइटीज़ आ रही हैं, नए अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो ये मैं बड़ा मुझे इस पर फ़िक्र है कि ये आगे जाके बहुत बड़ा मसला बनेगा। मसला इस वक्त भी मैंने आपको जैसे बताया, गोरी टाउन में लाखों लोग रहते हैं, वो टैंकर के ऊपर लड़ते हैं। H13 जो है वो उसका मसला आपके सामने है। इसी तरीके से G8, G9, G6
हर जगह पे, क्योंकि सीडीए के पास जो अवेलेबल पानी है वो देता है और लोगों का काम चल रहा है अभी। रोटेशन बेस पे वो करते हैं कि अल्टरनेट करके लोगों का पूरा कर रहे हैं। इस क्राइसिस, इस गर्मी में भी अगर पूरा कर रहे हैं तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, सीडी की टीम जो इस वक्त काम कर रही है। लेकिन पीछे पानी ही कम है तो फिर आप कैसे उसको मैनेज करेंगे? आपके बकौल 220 एमजीडी चाहिए था, ये 10 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। अगर उसका तनासुब किया जाए तो हो सकता है आज फिर वो 300 एमजीडी चाहिए। आपके पास जो सोर्सेज हैं वो वही हैं जो 90 की दहाई के थे। तो इस इशू को बड़ा सीरियस होकर देखना चाहिए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए और अगर आपको भी पानी का इशू है तो ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में भी बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही। काशिफ वासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।